अब किसी की तबीयत ठीक नहीं है, सॉर्टेड, क्या थॉट क्रिएट करनी है। किसी ने शरीर छोड़ा है, अब कौन सी एनर्जी नॉर्मल है? किसी ने शरीर छोड़ा, देयर इज अ डेथ इन द फैमिली, कौन सी एनर्जी नॉर्मल है, कौन सी होनी चाहिए? अब हम कितने भी संकल्प कर लें, वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो ये वो सिचुएशन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में आगे हमें एनर्जी को कहाँ लेके जाना है, वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। अगर अपने आप को एक सेकेंड उधर रखिएगा, अगर हम अपनी फैमिली में इस शरीर में हैं और आज हम इस शरीर से बाहर निकलते हैं और इस फैमिली को छोड़ के हम आगे कहीं चले जाते हैं, एंड वो आत्मा इस शरीर से निकलकर माँ के गर्भ में प्रवेश कर देती है, वहाँ बैठकर उस आत्मा को कौन सी थॉट्स चाहिए पीछे वाले परिवार से? फिर भी आप क्या सुनना चाहेंगे? अगर आप आगे चले गए और आप अपने पीछे के परिवार से क्या सुनना चाहेंगे? जस्ट सोचो, क्योंकि एक रियलिटी है, हम भी जाएंगे आगे एक दिन, हम भी जाएंगे आगे एक दिन। हम आगे गए, हम यहाँ एंटर कर गए, लेकिन हमें पीछे वालों की सारी बातें सुनाई दे रही हैं। क्या सुनना चाहेंगे? सिर्फ सिंपल बात है, आप घर छोड़ के दूसरे शहर चले जाओ थोड़े दिन, आप दूसरे देश चले जाओ थोड़े दिन, और आप फोन करो उनको और आप उनको पूछो कैसा है सब कुछ पीछे, आप क्या सुनना चाहेंगे? अगर आप जब उनको फोन करो तब वो बोले नलके में पानी नहीं है, ये गिर गया, वो टूट गया, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, आप क्यों चले गए, मुझे छोड़ के क्यों चले गए, प्लीज वापस आ जाओ, आपके बिना मेरा घर नहीं चलता, आपके बिना मेरा जीवन नहीं चलता, तो आप वहां बैठे कैसे हो जाएंगे? आप वहां बैठे कैसे हो जाएंगे? अब वहां बैठे तो आप फिर भी वापस आ सकते हैं, लेकिन दैट सोल विच हैज मूव्ड ऑन द जर्नी, वो वापस नहीं आ सकता। हमें उनको कौन सी थॉट्स भेजनी चाहिए? आपको मालूम है, माँ के गर्भ में जब वो आत्मा प्रवेश करती है, वो अपने नए शरीर से अभी कोई अटैच्ड नहीं है, नए परिवार को तो वो जानती भी नहीं है। तो सोल इन द वूम्ब इज एब्सोल्युटली डिटैच्ड, एंड आत्मा जब डिटैच्ड होती है, उसकी कैचिंग पावर, वो हमारी हर थॉट कैच कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया में कहते हैं जब कोई जाता है उनके लिए अच्छा अच्छा बोलो, किसी के जाने के बाद उसके लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब वो यहाँ थे तब अगर हम उनके लिए गलत बोले, पता नहीं उनको तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन जब किसी ने छोड़ा शरीर उसके बाद तो हर थॉट पहुंचते हैं उनको। इसीलिए उसके बाद उनके लिए कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनको पता चल जाएगा। अब वो आगे गए, गर्भ में है। अब अगर आप देखो, गर्भ के अंदर वो जो 9 मंथ्स की जर्नी होती है, हर मदर के लिए बहुत अलग अलग होती है। कई लोगों के लिए वो 9 मंथ्स बहुत कंफर्टेबल होता है, और कई लोगों के लिए वो 9 मंथ्स बहुत उतार चढ़ाव लेकर आता है। इट डिपेंड्स अ लॉट कि वो एंटर कौन किया है वहाँ पे, और वो जो एंटर किया है वो कौन सी मनोस्थिति से किया है, और वो जो पीछे हैं वो कौन सी वाइब्रेशन उसको दे रहे हैं। जो पीछे हैं, अगर वो रोज रोएंगे और बोलेंगे आप क्यों चले गए, वापस आ जाओ, आप क्यों चले गए, वापस आ जाओ, आपके बिना मैं रह नहीं सकती, मैं खाना खा नहीं सकती, मैं खुश रह नहीं सकती, तो ये सोल इन द वूम को क्या असर होगा? ये सोल इन द वूम को क्या असर होगा? ये दुखी होगा, परेशान होगा, उदास होगा, वहां की तरफ खिंचता जाएगा। ये आत्मा गर्भ में इतनी परेशान होगी, इतनी दुखी होगी कि वो माँ खाना नहीं खा सकेगी, वो रोने लग जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा मुझे क्या हो रहा है, मेरे इमोशंस इतने ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं। वो मदर के इमोशंस नहीं होते, वो गर्भ में बैठी हुई उस आत्मा के इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो पीछे वाले परिवार को क्या भेजना चाहिए? पीछे वाले परिवार को क्या भेजना चाहिए मैसेज? हम प्यार करते हैं ना उनसे, हम अगर प्यार करते हैं ना उनसे, तो हम उनके अच्छे के बारे में सोचेंगे,
उनका वो कॉस्ट्यूम फिनिश हो गया, उनका नया कॉस्ट्यूम बहुत सुंदर बन रहा है, उनके लिए सब अच्छा हो रहा है आगे। हमारा रोल क्या है सिर्फ कि हमें उनको कौन सी एनर्जी भेजनी है। तो हमें क्या मैसेज भेजना चाहिए पीछे सब, हमें क्या मैसेज भेजना चाहिए पीछे सब, बोलिए एक बार, पीछे सब। आपको रोज एक थॉट भेजना चाहिए, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। हम ये नहीं बोलते हम कैसे जिएंगे। सी थॉट, इसीलिए थिंक राइट इन एवरी सिचुएशन। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। आपकी याद हमें हमेशा आएगी, याद तो हमेशा आएगी, लेकिन रोने वाली याद या प्यार वाली याद, दो बातों में तो फर्क है ना। पॉजिटिव एनर्जी के साथ याद या परेशान होकर याद, दो बातों में तो फर्क है ना। अब वो एनर्जी से हम पर भी असर होगा, घर में जो हमारे साथ है उनके ऊपर भी असर होगा, आत्मा जो आगे गर्भ में चली गई उसके ऊपर भी असर होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल इस सिचुएशन में होना चाहिए जब आत्मा गर्भ में एंटर कर गई वहाँ जाकर, क्योंकि वो हमारी सारी वाइब्रेशंस को क्या कर रही है, कैच कर रही है। इसीलिए उस परिस्थिति में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर, क्योंकि वो एक परिस्थिति, वो एक ही परिस्थिति है सिर्फ जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वो आत्मा वापस नहीं आ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसमें तो हमें स्टेबल रहना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। एक बहन आई थी 2-3 साल पहले के साथ, उसके साथ ऐसा हुआ। तो वो अमेरिका में रहती हैं, तो कहती है एक दिन मैंने टीवी ऑन किया, प्रोग्राम देखा, तो यही एपिसोड आ रहा था कि अगर डेथ हो तो क्या सोचना है। कहती है मेरे को समझ आ गई बात कि आत्मा जो आगे जाएगी उसको दर्द तो नहीं देना चाहिए। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि अगर मेरे फैमिली में कभी किसी की डेथ होगी ना, मैं तो नहीं रोने वाली और दर्द देने वाली। फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम शी सॉ एपिसोड, 4th डे, 4 दिन देखा प्रोग्राम, 4th डे उसके 21 ईयर ओल्ड बच्चे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। वो उसने अपना अनुभव सुनाया आके माउंट आबू में। शी सेड मैंने फ़ोन उठाया, मुझे मैसेज मिला, लेकिन जैसे ही मैंने बात सुनी, मैंने फर्स्ट थॉट क्रिएट की, मैं मेरे बेटे को किसी का दर्द जाने नहीं दूंगी अभी। इट्स लव फॉर द चाइल्ड, लव फॉर द चाइल्ड। कहती आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ नेगेटिव एनर्जी टू रीच माई चाइल्ड नाउ। तो वो सेंटर पे गई, सेंटर की दीदियों से रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर पे आकर ऐसी एनर्जी क्रिएट करो कि मेरे घर पे आकर कोई रोना नहीं चाहिए मेरे बच्चे के लिए। एंड शी डिड इट। आज 3 साल हो गए हैं। वो जाके परिवारों से मिलती है और उनको सिखाती है कि कैसे स्टेबल रहना है अगर उनके घर में कुछ हो जाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटे की याद नहीं आती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे को मिस नहीं करना है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अंडरस्टैंड करना है कि मुझे अपने बच्चे को कौन सी एनर्जी भेजनी है, और लाइफ की सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी सही सोच कर उस आत्मा का भी आगे भाग्य बदल देना है, क्योंकि वो दुआएं लेकर जाएंगे यहाँ से। सिर्फ प्रेयर करके नहीं शांति भेज सकते, सारा दिन शांति की थॉट भेजनी है। पूजा पाठ क्यों किया जाता है उस टाइम, ताकि पूरा परिवार कैसे हो जाए, शांत हो जाए। क्यों शांत होना इम्पोर्टेंट है, उस आत्मा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर सिचुएशन में थॉट्स किसकी चॉइस है, हर सिचुएशन में थॉट किसकी चॉइस है, हमारी है। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं जिसमें हम सही सोच सकते नहीं, कोई भी नहीं है परिस्थिति। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर ऑफ आवर थॉट्स, कि हमारे सोच से इस एक परिस्थिति को छोड़ के बाकी तो हमारी सोच से हर परिस्थिति चेंज हो सकती है।